एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बाबू को देखिए। हाँ, और आप लोगों ने दुरागमन ब्लॉग को इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। ये देखिए बस हो गया इनका। तो अभी मैं नहा धोवा के आ गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कुछ बना लेते हैं। वैसे मैंने सोचा है चिल्ला बना लूँ क्योंकि वो बाबू भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी और जल्दी जल्दी बन भी जाएगा, क्योंकि ये तो मुझे करने कुछ काम देंगे नहीं। किस घर पे अकेले रहना जब बहुत दिक्कत हो जाता है बाबू के साथ नहाना धोना सब कुछ। तो इसीलिए मैं बाबू को वैसे थोड़ा सा टीवी दिखा रही थी। अब मुझे समझ आता है बच्चे को लोग टीवी क्यों दिखाते हैं। तो अकेले रहने में यही दिक्कत होता है। तो जल्दी जल्दी मैं नहा के कपड़ा वपड़ा धो ली हूँ। अभी कुछ नाश्ता बनाते हैं। वैसे कल रात का चावल बचा था तो मैं पूजा वूजा करके खा चुकी हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ बना दूँ। और एक्चुअली आज मैंने ये ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हम लोग चंदन के घर जा रहे हैं। उनकी मौसी का एनिवर्सरी था, कल था, तो उन्होंने हमें बुलाया था जो हम लोग नहीं गए थे। तो आज हम लोग जा रहे हैं और ये वहीं से आएंगे क्योंकि इनकी आज शूटिंग थी। तो ये वहीं से आएंगे। जब भी ये कॉल करेंगे बस मुझे निकल जाना है। चलती हूँ मैं, पहले चिल्ला बनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और होप सो ये मुझे बनाने दे। वैसे मुझे पता है कि मुझे इनके लिए टीवी चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये गैस के आगे खड़े रहते हैं और गैस के आगे तो एक बार मैं जल ही चुकी हूँ, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। टीवी चला सकती हूँ पर नो रिस्क। और उसके बाद नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं क्योंकि सारा कपड़ा मेरा बेड में चला गया है। तो मुझे बेड से कपड़े भी निकालने हैं। मैंने अपने सारे कपड़े बाहर रखे थे, पर ये पता नहीं क्यों जोश में आके अंदर रख दिए। तो वो कपड़े भी निकालते हैं। और बाबू को देखिए, बाबू को आप लोग देखिएगा ना तो आपको लगेगा मैं कितनी गंदी हूँ। मैं बहुत गंदी हूँ, देखिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी चिल्ला बनाने के लिए और मैं बेसन घोल के सब्जी वब्जी काट के रखी ही थी। तब देखा कि बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, तो बाबू को भी मैं लेके नीचे चली गई थी। और बाबू भी मतलब बच्चों के साथ बहुत खेलते हैं, तो इसीलिए मैं उनको नीचे लेके चली गई थी। और यहाँ पे देखिए छोटी बच्ची को इनको ना मतलब बाबू को गोद में लेना बहुत पसंद है और बाबू को बहुत चिढ़ होता है कि वो गोद में लेती है। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही थे ना, बच्चे खेलने आते थे और हम लोग भी उनको गोद में लेके खिलाने लगते थे। और बेचारे बच्चे आते थे कि हाँ हमें रास्ते में खेलने का मिले, हमें भागने दौड़ने का मिले, पर हम लोग क्या थे लेके चिपका लेते थे। तो आज मुझे वो फीलिंग्स आ रही थी कि हाँ उनकी मम्मियों को कैसा लगता होगा। मैं भी बच्चों को वैसे ही, बच्चे रोड पे खेल रहे होते गोद में ले लेती थी। अरे बच्चे को गोद में लेना बड़ा मज़ा आता है। देखिए बार बार आके बाबू को और बाबू के को साइकिल चलाना, कि बाबू को साइकिल चलवाते हैं और बाबू को गोद में रखते हैं, बस उनको यही मन था। और बाबू को था कि मुझे फुटबॉल खेलना या फिर कुछ भी जो भी खेलना। तो खेल के वापस ले, 1 घंटा खेल तो लिए आप। कितना खेलने के बाद भी अब सोने का टाइम है, अब सोने का टाइम है। इसको बाहर जाना है बस। तो हमारे बच्चे के साथ इसको बैठ जाते हैं। यहाँ बाबू बहुत मुश्किल से ऊपर आए थे और रोते रोते सो गए थे। फिर उनके सोने के बाद मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया था। और फिर उसके बाद क्योंकि चंदन हमें लेने आ रहे थे, एक्चुअली उनका ऑफिस इधर ही है तो वो उधर से ही जाते हैं। तो हम लोग सोचे थे कि उन्हीं के साथ फिर हम लोग भी चले जाएंगे, क्योंकि मेट्रो में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बाबू को लेके आने में। तो यही मैं नाश्ता बना के फिर तैयार, फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ और बस चंदन आने वाला है। 5 साढ़े 5 हो गया। बाबू को भी जल्दी से तैयार कर देती हूँ। थोड़ा सा बाबू तैयार है और थोड़ा सा बाबू को तैयार कर देती हूँ, फिर निकलते हैं क्योंकि चंदन आने वाले हैं। लेट हो जाए उससे पहले निकलते हैं। तो यहाँ पे चंदन की भी आदत बिल्कुल निन्ही की तरह है। पहले वो कैब बुक कर लिया, उसके बाद बोले भाभी आपके पास इतना टाइम है तो आप तैयार वगैरह हो जाइए, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। मैंने कहा हाँ यही बहुत अच्छी बात है, पहले टाइम दे दो, टाइम लिमिट दे दो, फिर तो आप आराम से तैयार हो जाइए और फिर हम लोग निकलते हैं। अरे भाई अब तो आप कुछ तो कंटेंट की हाल चाल है यहाँ सब मैथिली बाजी है कि हिंदी? हिंदी नहीं, आप कुछ भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी चलेगा। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है इस व्लॉग में। हालांकि मैं इस व्लॉग में एंट्री लिया हूं तो मेरा भी स्वागत आप लोग कर दीजिए। कमेंट्स में बताना है कि मुझे देखकर आप लोगों को कैसा लगा। फिर कमेंट्स में बस गाली मत देना मुझे, ठीक है, क्योंकि थोड़ी मोड़ी इज्जत जो है वो एटलीस्ट गाली पड़ेगी तो कमेंट तो आएगा। अरे तो कमेंट के लिए मैं गाली सुनूं, ये तो गलत बात है भाभी, ये नहीं चलेगा। बाकी भैया जो ये जो इनकी
ये जो चीज है ये लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? ये कहाँ से आ रहा है? अरे यार रॉकस्टार पीछे क्यों पड़ गए? ये रॉकस्टार वाली चीजें कहाँ से आ रही है बताइए? ये तो कैरेक्टर नहीं था आपका। मैं ये बता रहा हूँ, ऐसे नीचे करो थोड़ा सा, ये आप लोग देख के बता नहीं कैसा लग रहा है। और ये लोग पता नहीं क्यों पीछे पड़ गए, क्या पाछू पड़ गए छथिन नहीं बुझल है। ई शूटिंग के एकटा पार्ट चले जे हम एखन त शूटिंग अखन शूटिंग चल रहल छै, अहीं सब कमेंट में बताइयो। अखन कह के आयल छलिए शूटिंग त अभी पहिने छलिए नहीं, आप लुक में इनका मजा आबि रहल छै। जाए अब हम एकदम रॉकस्टार। अब ये अपनी सास को बोलेंगे कि मुझे क्या सोने का चेन दे रहे हैं आप, यही सब चेन दे दीजिए। हां ये सोना के दो। उम्रो सब गोटा समझ वेट करवा दियो। हाय कर दियो। हाय इमर कनी आगा आबि। 1 मिनट रुको, अहाँ सबके गप करबै। आबू कनी इंटरव्यू टाइप में गप करे छे। हालांकि पॉडकास्टर के हम ही सब पॉडकास्ट ले रहे हैं, हम ही सब बात करो छे। तो सबसे पहिल सवाल अहाँ के लिए है कि अहाँ जे हमर एक्टर के ई लुक देलिए हैं, ई लुक के आइडिया केता से आयल? माने रॉक स्टार बनबे छिए कि छै? कनी डिटेल में बताइयो ने। चेंज जे छै किया कि अमित भाई जी वो रोमांटिक गाना से वो वाला गावे बोले छै? ओ या ओ यो ही गेट गाइस, एक बहुत अच्छा अभी तक जो गाना अभी तक इस तरह का गाना नहीं आया है। एजे ऑफिशियल पे कहीं नहीं आया है, बेसिकली यहाँ नहीं आया तो कहीं नहीं आया। तो ये जो नेक्स्ट गाना आने वाला है उसका आज हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट शूट किया है और सही बता रहे हैं, वो देख के आए हैं, क्या गजब ही लग रहा है, एकदम जबरदस्त शानदार। अरे कोई आगे पीछे कोई नहीं है दूर दूर तक भाई साहब, ऐसा लग रहे हैं। ये इन लोगों के बात पे ध्यान में बहुत जबरदस्त। जितना तारीफ किया ना, देखते हो गाना कितना चलता है। गीत के देबै और जहिना हर गीत के दै छै तहिना ओ गीत बाकी कनी लुक में चेंज कैल गेलै। और बताएब अहाँ सबके केहन लागल? अब गाना में खाली ई नहीं छै ओ या नहीं ओ सब अहाँ के नहीं भेटत। कनी लुक अंदाज में कनी बदलाव कैल गेलै। लेकिन माथा पर रुमाल कहाँ है? तखन ई लुक के पूरा जस्टिफाई करता है। माथा पर रुमाल, हाथ में रुमाल और माथा पर लेवल वाला रस्सी नहीं भेटत। आस्की 2 यदि देखने हेबे अहाँ सब, आस्की 2 देखने हेबे त बस ओई के आसपास के रेंज के छे लुक, बस और नहीं किछो छै। और बहुत नीक गाना। तो देखैत रहिए एकदम मस्त। इहो चैनल के लाइक तक करिए, चैनल के वीडियो के लाइक करते, चैनल के सब्सक्राइब कर लेबे। फिर से हाथ जोड़ के धमकी दो रहल छी, हाथ जोड़ के धमकी दो, हाथ जोड़ के जे धमकी देलु हो, धमकी के बुझ यह अहाँ के एकटा यह डायलॉग अहाँ के पिछला 3 ब्लॉग में भेटत अहाँ के चंदन झा के चैनल पर, ओतो जाके देख। रिपीट में ई आदमी रिपीट में रील देख रहल छै 25 बेर के एकेटा रील। ओहे हमर डायलॉग अगर रिपीट भ गेलै त इनका हाथ लागि गेलै। दिल में रहै छी एकटा एलै हमर सबके गीत, वो जाके देखियो। ओकर ओ गीतेटा ने सुनियो। ओइ के अलावा इनकर चैनल पर वह गीत के ब्लॉग आयल छै, वो देखियो। ठीक छै? औरो किछो बचले है? देखियो गीत त अहाँ सब सुनबे करै छै सबटा, लेकिन हर गीत के अहाँ के व्लॉगो भेटत, या तो हमर चैनल पर या तो भौजी के चैनल पर। तो जरूर आप चांसन बुआ कहिए ना, उसको मैंने कट के बराबर कर दिया। अच्छा अहाँ सब गीत देखू अमित भाई जी के चैनल पर, सनेश पर एकेटा व्लॉग देखे ला हमरा चैनल पर। बात से एकेटा समरी निकल रही है। देखो ब्लॉग एना जरूरी छै, चाहे गाना होवे या नहीं होवे। तो कते बेर ई हेते जे सिर्फ ब्लॉग द्वारा गाना रिकॉर्ड कैल जेते। से बात एकदम स्कैरसिटी तक लेवल के छै। ऑडियो जे गाना बनते ओकर केना ब्लॉग बने, ओकरो बनेबे, ओकर स्टूडियो में रिकॉर्ड करे ला जे याद हेतिन ते ब्लॉगिंग में डालबे। जे गाना ऑडियो हेते ओई गाना पर ब्लॉग बनेबे, ब्लॉग में फिर वो गाना बैकग्राउंड में लगा देबे। हम लोग घर पहुंच चुके हैं। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। मैंने चेंज वेंज कर लिया है, ये भी चेंज कर लिए हैं। और हमारे साथ एक चीज़ बहुत बुरा हुआ। तो हमारा बेटा कैब में तो आराम से सो गया था और अभी उठ गया है। और ये अब पता है अपनी नाप ले चुका है, नाप ही लिया है और रात भर सोने वाला नहीं है। तो ये तो सबसे पहले उस रूम में भाग जाएंगे, है ना? ये बोलते मैं उस रूम में जा रहा हूँ, ये जाएंगे उस रूम में और मुझे सुलाना है। और ये लड़का नाप ले चुका है और मुझे जाके इसको सुलाना है। तो हम लोग घर से मतलब चंदन के घर से आ गए हैं। तो हमने बहुत अच्छा खाना खाया है। वो सब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी।
तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय।